So students, let's begin with this PN junction diode. अब नॉर्मली बुक्स में बहुत इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोलते हैं कि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया एंड वी कनेक्ट देम बैक टू बैक. So p-type semiconductor is connected back to back with the n-type semiconductor और उससे अपने को मिल जाता है p-n junction. हालांकि ये बात बहुत गलत है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली समझने के लिए या इजीएस्ट पॉसिबल तरीके से समझने के लिए ये बात सही है. अब एक्चुअली या प्रैक्टिकली क्या होता है, we will see and we will see only with regards to physics. We are not getting into the commercial aspect. हम आइडियल कंडीशन में फिजिक्स में क्या होता है वो देखेंगे. तो अपने पास में रहेगा एक सिंगल सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल. तो ये मेरा सिलिकॉन हो गया, सिंगल वेफर थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन. फ्रॉम वन एंड वी विल डोप विद द थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटी, फ्रॉम द अदर एंड वी विल डोप विद द फिफ्थ ग्रुप का इम्प्योरिटी. तो अब जहां से आप थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटी डाल रहे हो तो वहां पर क्या जेनरेट होना शुरू हो जाएगा, वहां पे अपने को होल्स मिलना शुरू हो जाएगा. तो इधर आप देखेंगे कि इधर होल्स मिलना शुरू. दूसरे एंड से हमने फिफ्थ ग्रुप का इम्प्योरिटीज डालना शुरू किया है तो यहां पे अपने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन. अब हम इसका डोपिंग बढ़ाते जाएंगे. तो देखिए भाई डोपिंग बढ़ रहा है. अब एक ऐसा स्टेज आएगा when the holes from the left side, ये जो मेरा लेफ्ट साइड है फिर इसका नाम पड़ जाता है p रीजन. इसको हम बोलने लगते हैं द p रीजन. और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो जाता है हमारा n रीजन. सो द होल्स फ्रॉम द p रीजन and electrons from the n region they cross over each other. तो आप देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे. So the line or the boundary where this crossing over takes place is known as the p-n junction. तो ये लाइन या ये जो बाउंड्री है जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको हम बोलते हैं p-n junction एंड इमीडिएटली वी विल स्टॉप द प्रोसेस. तो अब अपने को इलेक्ट्रॉन्स इधर दिखाई दे रहे हैं, होल्स इधर दिखाई. एंड इफ यू कैन सी दैट इज प्रीसाइजली द फिगर दैट आई हैव ड्रॉन. अब एक सवाल मन में आना चाहिए, भाई ये सब मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहे. ये सिलिकॉन के अंदर होल कब आगे जा रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन कब आ रहा है, कब दोनों का क्रॉसिंग हो गया, कब मैं ये डोपिंग बंद करूंगा, तो ये अंदाजा तो मुझे है नहीं. तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये लोग क्रॉस हो गए एक दूसरे को, कब मुझे ये प्रोसेस को रोकना है. अरे ये हैरी पॉटर कौन आ गया भैया, इसको रिमूव कर लेता हूँ. एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट. हाँ तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ऑलमोस्ट एट द सेंटर व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू एडजस्ट द लेवल्स ऑफ डोपिंग. तो ये सिर्फ बोल रहा हूं मैं, यही मेन काम होता है जब आप इस फील्ड में जाते हैं, अंदर पहुंचते हैं, तो यही स्किल सेट होता है. ये आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, ये आप बुक में पढ़ के नहीं सीख सकते हो. ये तो जब आप वो कंपनीज में घुसेंगे
तो ही आपको पता चलेगा अच्छा कि किस स्ट्रक्चर के लिए, किस साइज के लिए क्या, किस तरीके का डोपिंग होना चाहिए। तो सब स्पीड्स एडजस्ट करके वी हैव दिस प्लग्ड इन टुवर्ड्स द सेंटर। इनिशियली ये आपको 0 रीडिंग देगा, आपको इधर 0 वोल्टेज दिखाई देगा, पर जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एज सून एज दे क्रॉस ओवर ईच अदर, इधर आपको वोल्टेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब वो वोल्टेज कितना रहता है देखिए, फॉर जर्मेनियम it is 0.3 volt and for silicon 0.7, correct, it is 0.7 volt। वो वापस आपका 0.67686, so 0.6 से लेके 0.7 के बीच में कभी भी ये आ सकता है, but then preferably we write 0.7 volt। तो वैसे ही आपको तुरंत इधर वोल्टेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मतलब अपने को डोपिंग का प्रोसेस स्टॉप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डोपिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब जो हमारे पास में बना है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आंसर में लिखने, देखिए ये अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि पीएन जंक्शन बनाया कैसे। ये प्रोसीजर अपने को कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये कैसे बन गया। अब वो चीजें जो हम एग्जाम में लिखेंगे, सो पॉइंट नंबर 1, पीएन जंक्शन क्या होता है। सो द लाइन और द बाउंड्री वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन will cross over the holes from the p region, that line or that boundary is known as the pn junction। तो एक पॉइंट हमको देना है पीएन जंक्शन के बारे में कि भाई पीएन जंक्शन क्या है। सेकेंड पॉइंट, अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब स्ट्रक्चर में देखिए। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस रीजन, इधर ये वाला, इधर ये वाला, तो ये लाइन आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट पीएन जंक्शन। अब ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो ये जो रीजन है आपके पास, इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। अब इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं? टू डिप्लीट, व्हाट डू यू मीन by the term to deplete? To deplete मतलब क्या? To reduce, very good, okay, so कम हो जाना, very good ओम, बहुत बढ़िया। so deplete हो जाना मतलब कम हो जाना, reduce हो जाना। तो if you observe the net charge in this region, what is the net charge in this region? आइडियल कंडीशन में देखो, 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 नेगेटिव, 3 होल मतलब 3 पॉजिटिव, सो नेट चार्ज ऑफ दिस रीजन इज 0। सो अ रीजन ऑफ फाइनाइट विड्थ is formed and that region is known as the depletion region। so what is the charge of the depletion region? So the charge of the depletion region is 0। So net charge of the depletion region, एक होता है ना भाई, इसका नाम डिप्लीशन रीजन क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि इसका नेट चार्ज कितना है, इसका नेट चार्ज 0 है। पॉइंट नंबर 3, what do you observe near the junction? जंक्शन के पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, नॉर्मली आप देखोगे पी रीजन पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पर नियर द जंक्शन पी रीजन इज नेगेटिव। एन रीजन वैसे तो पूरा का पूरा नेगेटिव है, बट नियर द जंक्शन
The N region is positive. So this is my point number 3. Near the junction, P region negative and N region positive. अब इस पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हुआ? इस पॉजिटिव नेगेटिव के वजह से, so this gives rise to something known as barrier potential or potential barrier. So point number 4 is about बैरियर पोटेंशियल और द पोटेंशियल बैरियर. अब ये क्या है भैया? पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो पोटेंशियल तो आ रहा है, ये तो आपको मैंने भी खुद ही बता दिया था पहले कि वोल्टेज मिलेगा, बट ये वर्ड क्यों आ गया? बैरियर पोटेंशियल क्यों बोला जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी आता है. तो ये जो बैरियर पोटेंशियल या ये जो डिप्लीशन रीजन बना है, इसकी अच्छाई क्या है, इसका फायदा क्या है? अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. अगर अपन ने डिप्लीशन रीजन के फॉर्म होते ही डोपिंग का प्रोसेस बंद नहीं किया होता, तो कहना इसे दे वुड हैव कंटिन्यूड टू मूव फर्दर. तो इसका मतलब पी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गया, एन रीजन के अंदर होल घुस गया, मतलब जो भी आपने किया ये पूरा का पूरा डिप्लीशन रीजन बन गया, यानी आपका पूरा प्रोसेस बर्बाद हो गया. तो टाइमली इसको रोका जाना बहुत जरूरी है. अब इससे फायदा क्या हुआ वो देखिए. जैसे ही हमने ये प्रोसेस स्टॉप कर दिया, नाउ वी नो दैट unlike charges attract each other and like charges will repel each other. तो ये जो N नेगेटिव रीजन है और होल्स जो पॉजिटिव रीजन है, ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, N रीजन का इलेक्ट्रॉन जो काफी एनर्जेटिक होगा, वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं, मैं तो अभी पी रीजन में घुसेगा जाके. नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव है, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, आई विल गो देयर. सो इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन ट्राइज टू एंटर द पी रीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन आया, समझो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आया. जैसे ही इधर आएगा, इट विल बी पुश्ड बैक बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स कि चल भाई घर पे जाते हो, चल चल चल. सो फर्दर recombination of electrons and holes is not possible. So barrier potential या potential barrier का काम क्या है? इसका काम ये है कि it prevents the further recombination of majority charge carriers. अब मैंने जानबूझ के ऐसी भाषा में लिखा है कि आप बोलेंगे यार अभी तक तो ऐसा कुछ बोला नहीं, ये वर्ड्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में जब वो एमसीक्यू में आपको पूछता है तो वो इसी तरीके से पूछता है. So in the MCQs, this is precisely the term that is being used. So what is it preventing? It prevents or it stops the further recombination. हम लोग इसके लिए easy word बोल सकते हैं, mixing of the majority charge carriers. अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मीनिंग यही हुआ जो अभी अभी मैंने आपको समझाया. मैंने आपको अभी क्या समझाया? अगर कोई एन रीजन का इलेक्ट्रॉन पी रीजन में घुसने की कोशिश करेगा तो ये जो इधर पी रीजन के पास इलेक्ट्रॉन से ये लोग उसको वापस धक्का दे देंगे. सिमिलरली अगर कोई होल पी रीजन का होल एन रीजन के इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने का कोशिश करेगा, सो होल्स गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये वाले जो इधर होल्स है, तो these holes will repel any other hole which is trying to come here. So that is the simple understanding. Now let us come to the word majority charge carriers. तो P region का स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से देखिए, P region का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स. N region का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. अब पॉइंट पढ़ो, पोटेंशियल बैरियर जो बन गया है ये क्या कर रहा है? ये N रीजन के इलेक्ट्रॉन को P रीजन में नहीं आने दे रहा है और P रीजन के होल को N रीजन में नहीं जाने दे रहा है. So what is it preventing? It prevents the further. Now why are we saying further? क्योंकि डिप्लीशन रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है. Why the word further? Because भाई जब डिप्लीशन रीजन बना, it is due to the recombination of electrons and holes. So now further we don't want it to happen. नहीं तो पूरा का पूरा डिप्लीशन हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा. So it prevents the further recombination. Recombination मतलब mixing, positive and negative. They will cancel out each other's effect. Of the majority charge carriers. तो ये P रीजन के होल को N रीजन में नहीं जाने देता और N रीजन के इलेक्ट्रॉन को P रीजन में जाने देता. बोलो भाई, पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, N रीजन के इलेक्ट्रॉन N रीजन के होल के साथ नहीं होगा क्या? ओके ओके ओके. अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड बहुत बार स्टूडेंट के मन में आता है ये चीज कि व्हेन वी से रिकॉम्बिनेशन, व्हाट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इज ये जो होल है और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस होल के जगह में जाके बैठ जाता है. एम आई करेक्ट? दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन वी से इट इज गेटिंग रिकम्बाइंड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, होल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन गया होल के जगह में जाके बैठ गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव ने जीरो बना दिया. करेक्ट है क्या? यही समझ में आ रहा है आपके? अरे बोलो, यस नो जो भी बोलो. सी जनरली दिस इज व्हाट comes to our mind. ये नॉर्मली अपने समझ में आता है when we say they cancel out each other's effect. पर यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं होता. प्लीज सुन लीजिए ऐसा क्यों नहीं होता है. बहुत कम बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट आस्क सच क्वेश्चंस एंड देन वी गेट अ चांस टू आंसर. अब मुझे बताओ, दो लोग हैं ऐसा आमने सामने भाग रहे हैं, दो जने इलेक्ट्रॉन के जगह पे होल बन जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं. आई एम टेलिंग यू, देखिए दो जने ऐसा आमने सामने भाग रहे हैं, ठीक है, टक्कर हो गया, अग्रीड है. अच्छा, पर अगर एक थर्ड फ्लोर पे भाग रहे हैं और एक फिफ्थ फ्लोर पे भाग रहे हैं, तो क्या टक्कर होगा? दोनों आमने सामने भाग रहे हैं, एक थर्ड फ्लोर पे एक फिफ्थ फ्लोर पे है, टक्कर हो रहा है क्या? हाँ कि ना? नहीं होगा. नहीं. उसी तरीके ये जो होल है ये किधर है? ये आपके वो बॉन्ड्स के अंदर है होल, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किधर है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बाहर है. तो क्या दोनों में टक्कर हो सकता है? नहीं हो सकता. एनर्जी अलग है. दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बट they are not going to collide with each other. So that this recombination word does not imply कि electron will go and sit inside the hole. That is not happening. ठीक है, समझ में आया? तो recombination basically means I have a positive charge, I have a negative charge, and the effective charge is zero. That is the meaning of the word recombination. चले फिर क्विकली फटक से, मतलब कोलाइड नहीं करेंगे पर एक दूसरे के में से जा सकते हैं. मतलब कोलाइड नहीं करेंगे पर एक दूसरे के साइड से जा सकते हैं. ऐसा साइड से ही जाएंगे ना. They will cross it. If they are together,
the only thing you can say that the net charge is 0. See, normally हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं +5 -5 0, करेक्ट है? तो वैसे हम Yes, sir. एक होल मतलब +1, एक इलेक्ट्रॉन -1, वैल्यू इज 0. बट that does not mean कि इलेक्ट्रॉन will go and occupy the position of the hole. इसका बहुत सारे बच्चे लोग के मन में ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन होल के अंदर फिट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल के अंदर फिट हो गया. So that is not happening. So students, p-n junction, yes, they do not combine. Correct. They just exchange the places. Absolutely. So students, ये 4 पॉइंट का आपका आंसर है. p-n जंक्शन का आंसर 4 पॉइंट का आंसर है. और वंस अगेन इसके अंदर अपने पास काफी सारे MCQ